आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का हल आपको टीएसटी पीएचडी जैसी प्रवक्ता के साथ साथ अगर आप वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई अथवा आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम आदि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी होने वाला है यह काफी लाभकारी साबित। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? और आपने उत्तर में सेलेक्ट किया अगर हिंदी की उपभाषाओं की संख्या आपने 5 बताई तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 52 है कि निम्न में से कौन गजानन का पर्यायवाची है? और आपने गजानन का पर्यायवाची बता दिया लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। विकल्प ए के साथ गए आप तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भरता का विलोम क्या होगा? तो जो आत्मनिर्भर हो उसके लिए अगर आपने विलोम शब्द चुना है परजीवी, विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कायर का विलोम क्या होता है? कायर शब्द का विलोम बनता है सूरवीर। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राधा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? और अगर आपने राधा का पर्यायवाची शब्द इसमें से चयनित कर लिया है ब्रजरानी, विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आहूत का विलोम क्या होगा? आहूत शब्द का विलोम क्या होगा? और आहूत शब्द का अगर विलोम आपने चुना है अनाहूत, विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हंसी का तत्सम शब्द क्या बनेगा? हंसी का तत्सम शब्द क्या बनेगा? और आपने हंसी शब्द का तत्सम शब्द चुना है हास्य को, विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आप 100 में 100% हल करिएगा, इसमें त्रुटि आपसे नहीं होनी चाहिए। प्रयास करिएगा कि सारे प्रश्न आपके सही हों। और अगला प्रश्न देखते हैं कि सुकर्म में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है और इसका जवाब आपको बताना है। और अगर आपने उत्तर में सु उपसर्ग को चयनित किया है बी विकल्प को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो भैया लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, फटाफट लाइक और शेयर भी कर दिया करिए जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगा? और आपने सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय बताया, विकल्प बी के साथ आप गए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नीलांबर में कौन सा समास है? नीलांबर में समास आपको बताना है और नीलांबर में आपने समास बताया कर्मधारय समास, नील है अंबर जो, सी विकल्प के साथ गए, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का अर्थ क्या बनेगा? और आपने आवश्यकता से अधिक धन के त्याग के लिए अगर चुना है अपरिग्रह, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? जीने के लिए उपन्यास लिखा गया है रांगे राघव द्वारा, विकल्प ए के साथ आप हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर के, क्षमा करें, यह राहुल सांकृत्यायन जी का निबंध है, बी विकल्प इसका राइट आंसर होगा। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सही शब्द चयनित करना है आपको
और सही वर्तनी वाला शब्द इसमें आपने अगर चुना है प्राख्यात, विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो साकेत तो भैया मैथिली शरण गुप्त की है, भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की है और यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है। जबकि कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो अगर डी विकल्प के साथ आप गए तो बिल्कुल राइट आंसर के पास हैं आप। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है? तो महादेवी वर्मा के काव्य में अगर आपको प्रधानता बतानी है और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट किया रहस्यवादी श्रृंगार ए विकल्प, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन निराला की रचना नहीं है, यह आपको बताना है। और आप जानते हैं बादल राग, सरोज स्मृति और तुलसीदास निराला की रचना है, जबकि परिवर्तन पंत की रचना है। बी विकल्प के साथ अगर आप हैं तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो विकल्प ए बादल को घिरते देखा, बादल जहरी खाल के और सिंदूर तिलकित भाल, तीनों ही रचनाएं बाबा नागार्जुन की हैं। जबकि आज नदी उदास थी, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, डी विकल्प के साथ आप गए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाभोज किसकी रचना है? और आपने बताया कि महाभोज रचना जो है यह मन्नू भंडारी की रचना है। तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, बी विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति दिनकर की है? इसमें भैया संसद से सड़क तक तो सुदामा पांडे धूमिल की है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है और अंधा युग धर्मवीर भारती की है। तो जो बची हुई रचना ये विकल्प यानी बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप, परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है कि रमेश गिरपड़ा में गिरपड़ा क्या है? तो रमेश गिरपड़ा में गिरपड़ा एक संयुक्त क्रिया है। अगर विकल्प इसका आपने सेलेक्ट किया है बी, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो तत्सम, तद्भव और देशज उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद हैं, जबकि तद्धति आपका शब्द उत्पत्ति के आधार पर नहीं है। और आपने प्रत्ययों के भेद में तद्धति आता है, डी विकल्प के साथ अगर आप हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है कि निरुपसर्ग में किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है, यह आपको बताना है। यानी आपको यह बताना है कि इसमें किस शब्द में निरुपसर्ग नहीं लगा हुआ है। भैया निराकरण, निरपराध, निराकरण और निरपराध तथा निर्भय में तो निर लगा हुआ है। अब बच गया आपका निदर्शन, तो निदर्शन के साथ आप सी विकल्प के साथ हैं, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि गृहागत में कौन सा समास है? गृहागत में आपको समास बताना है और अगर आपने गृहागत के लिए तत्पुरुष समास सेलेक्ट किया है, विकल्प ए के साथ हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा? और निर्मोह का संधि विच्छेद आपने निह धन मोह बता दिया, ए विकल्प के साथ जुड़ गए, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। बाकी सारे विकल्प इसके गलत हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 75 प्रश्न संख्या है कि खड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? और खड्यंत्र शब्द का संधि विच्छेद आपने खट धन यंत्र व्यंजन संधि का उदाहरण है, ए विकल्प के साथ गए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, चतुर्वेद में समास बताइए। तो प्रथम पद हो संख्यावाची, द्वितीय संज्ञा का ज्ञान, द्विगु समास होगा वहां महासरल पहचान, विकल्प ए के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नाक कान में कौन सा समास है? तो नाक कान दोनों अपनी अपनी गरिमा को बचाए हुए हैं और अगर आपने द्वंद्व समास बताया दोनों पदों की प्रधानता के साथ, बी विकल्प के साथ, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अनुनय विनय से भी न पसीजना इसमें से किस
मुहावरे का अर्थ है और आपने उत्तर सेलेक्ट किया टस से मस ना होना, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि आविर्भाव का विलोम क्या होगा। आविर्भाव का विलोम आपको बताना है, और अगर आपने आविर्भाव शब्द का विलोम सेलेक्ट किया है विकल्प सी तिरोभाव, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि सही वर्तनी वाला शब्द आप चुनिए, और सही वर्तनी वाले शब्द के लिए आपने अगर चुना है निरुपाय विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, और उत्तर में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया 14 सितंबर, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। आरोग्य का पर्यायवाची क्या बनेगा। आपने आरोग्य का पर्यायवाची अगर निरोग बताया, सी विकल्प के साथ गए, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इंद्र का पर्यायवाची इसमें क्या बनेगा, और आपने इंद्र का पर्यायवाची देवेंद्र बताया। देवताओं के राजा इंद्र को देवेंद्र भी कहा जाता है, और विकल्प सी के साथ गए तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कानन शब्द का विलोम क्या होगा। कानन शब्द का विलोम आपको बताना है, और कानन शब्द का विलोम आपने जो है शहर चुना। कानन का अर्थ होता है वन, सड़क, तो इस हिसाब से डी विकल्प के साथ हैं, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कृतज्ञ इसमें से किसका विलोम है। तो कृतज्ञ जो है इसका विलोम है, इसका आपको जवाब बताना है, और आपने कृतज्ञ का सेलेक्ट किया, तो विकल्प सी के साथ बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। तो धर्मवीर भारती की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कनुप्रिया, अंधा योग और गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती की। अब मैं नाचो नाचो बहुत गोपाल, यह धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लेखक में प्रत्यय बताइए। तो लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है, और उत्तर में आपने सेलेक्ट कर लिया अक प्रत्यय लगा हुआ है सी विकल्प के साथ, तो बिल्कुल राइट आंसर के पास है। अगला प्रश्न है कि पावक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पावक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है, तो पावक में अक प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प अगर ए के साथ हैं पौ धन अक पावक, पौ धन अक बनता है, पावक बनता है, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर। राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद अगर आपने चुन लिया है राजधन ऋषि राजर्षि, बिल्कुल सही जवाब के साथ। अगला प्रश्न है कि अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। अभ्यर्थी में आपको संधि बताना है, और अभ्यर्थी में आपने संधि चुना यण संधि, तो विकल्प बी के साथ बिल्कुल राइट आंसर। अभिधानार्थी अभ्यर्थी। 91 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। अगर इसमें से आपने तद्भव शब्द का चयन सेलेक्ट किया है घर को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं क्षीर, अग्नि और गृह, तीनों ही शब्द जो हैं तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि व्याकरण दर्पण किसकी रचना है। व्याकरण दर्पण कृति के रचनाकार आपको बताना है, और अगर आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया शिव पूजन सहाय जी को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। किशोरीदास वाजपेयी ने शब्दानुशासन लिखा है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो व्याकरण दर्पण कृति शिव पूजन सहाय की है, विकल्प ए के साथ हैं, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप में प्रयुक्त है, इसका आपको जवाब बताना है। तो मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है, इसमें जो है यही त्रुटिपूर्ण वाक्य है। अगला प्रश्न है कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो इसमें जो है विशेषण आपको बताना है, और अगर आपने उत्तर में अनिश्चित संख्यावाचक बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर है
ए विकल्प के साथ आप बिल्कुल सही उत्तर पर हैं। अगला प्रश्न है कि जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा, समूहवाचक। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? और आपने उत्तर में सेलेक्ट कर लिया देशज को, तो यह उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद है, जबकि ऋण यौगिक और योग ऋण रचना की दृष्टि से हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर आपने बताया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है, और अगर आपने गायक शब्द का गय धन अक सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं, ए विकल्प इसका सही उत्तर। वह का उच्चारण स्थान क्या है? बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें गलती भी करते हैं, लेकिन आप लोग गलती नहीं किए होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने वह के लिए दंतोष्ठ का चयन किया होगा और ये विकल्प के साथ गए आप तो बिल्कुल राइट आंसर के पास हैं आप। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में हैं? तो अमीर खुसरो की रचनाएं खड़ी बोली के जनक के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है, सी विकल्प के साथ हैं आप। और लब्ध प्रतिष्ठित में समास कौन सा है? आपने लब्ध प्रतिष्ठित में बहुब्रीहि समास बताया, बिल्कुल राइट आंसर। तो साथियों, आज की यह सामान्य हिंदी की पाठचर्या कैसी लगी? अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, लेते हैं आपसे विदा, लेकिन आपसे लें विदा उससे पूर्व हमारा मनोबल बढ़ाने हेतु फटाफट अगर अभी भी आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर बटन पर फटाफट दबाइए। और हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।